इस लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन खुद से बनाएंगे और फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे होल पे स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे वेरिएबल्स पे स्क्वायर है। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन लीनियर नहीं है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम सेकेंड वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट आ रही है तो हमें ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखी, क्योंकि इधर स्क्वायर आ रहा है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे, तो हमने इसका इस पर फॉर्मूला लगा दिया। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर वाई स्क्वायर यानी स्क्वायर वाली पहले लिखी, फिर हमारे पास जो सिंपल है यानी x की वैल्यू 1 होगी, पावर 1 होगी, और y की पावर 1 होगी, वो लिखी। और एंड पे हम कांस्टेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो कांस्टेंट हमारे पास 9 और 1 था, तो दोनों को प्लस करके कितना आ गया, 10 आ गया। तो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे 10 आ रहा है। जब ये 10 दूसरी साइड पे जाएगा तो 5 में से माइनस हो जाएगा, और 5 माइनस 10 आंसर कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से हम लिख देंगे और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो जब हमारे पास हमने पढ़ा था कि दोनों स्क्वायर में वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर होगा, तो हम सब्ट्रैक्ट करके इनमें से एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। तो हमने इक्वेशन 2 लिखी, इसमें से हमने इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इनके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, इसलिए ये माइनस आ गया। इसी तरह से ये प्लस माइनस में, तो सेम अगर कोई प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखें कि ये एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या 0 भी मिलेगा, और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस हो गया, कितना मिला, 0। तो 6x माइनस 2x हमारे पास 4x आ गया। हमने इनको सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन मिली। इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, और 14 से डिवाइड होके कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y को हम दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव आया हो जाएगा, और -7 इस साइड पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 2x + 7 आ गई, और हमने इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब ये इक्वेशन 3 ही हमारी बेसिक इक्वेशन है। इसी से हम x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे एंड पे, यानी एंड पे इसी को हम यूज़ करेंगे। तो y की हमारे पास वैल्यू आ गई है, हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं y की जगह पे। तो y की जगह पे कितना आ जाएगा, 2x + 7 का स्क्वायर उसी तरह से आ गया। बाकी सारी वैल्यूज़ हमने वैसे ही लिख दी। अब क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो हम स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, 2x का होल स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और 2ab यानी 2 × 2x × 7 तो कितना आएगा, 28x, और 2x ये +9 इस साइड पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 आ गए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हम पहले सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना आ गया, 5x स्क्वायर। फिर हम x की वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे और फिर कांस्टेंट को हम सॉल्व करके एंड पे लिख देंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 दूसरी साइड पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास ये ब्रैकेट बचेगी और इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। हमारे पास 8 आएगा। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो 6x मिले। तो हमने फैक्टर्स ले लिए 4x और 2x। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 में से x मिलेगा तो x + 4 बचा, और लास्ट 2 में से +2 मिलेगा तो x + 4 मिला। अब यहाँ पे ब्रैकेट हमारे पास कॉमन आ रही है, हमने ब्रैकेट कॉमन ले ली। अब यहाँ पे इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब या तो फर्स्ट इक्वल टू 0 है या फिर सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट से हमें मिलेगा x = -4, और सेकेंड से क्या मिला, x = 2। अब ये x की वैल्यूज़ हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, जो मैंने पहले बताया था कि एंड पे हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो वही इक्वेशन 3 में हम x = 4 -4 पहले पुट करेंगे, तो x की जगह आ गया -4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, और -8 + 7 कितना आ गया, -1। इसका मतलब हमारे पास एक पेयर मिल गया कि जब x -4 था तो y की वैल्यू कितनी मिली, -1। हमेशा x
की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं पेयर बनाते हुए। अब x इज इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, तो x की जगह -2 आ गया। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। इसका पेयर क्या बनेगा, x जब -2 था, y कितना मिला, 3 मिला। तो दोनों पेयर को हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे और यही इसका हमारे पास इन इक्वेशन का सोल्यूशन है।